वेलकम बैक टू किंग्स कॉमर्स जोन। सो दोस्तों, एमसीक्यू सीरीज़ जारी है और जो मैंने नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए बोला था लास्ट वीडियो में कि जो मैं नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊँगा वो था लेजर्स। तो आज के इस सेशन में हम जितने भी लेजर्स के एमसीक्यूज़ हैं वो सॉल्व करेंगे और इसी के साथ आपको बता दूं कि आस्क योर डाउट सीरीज़ भी जारी है और इसका एक सेशन मैंने करवाया भी था अपने चैनल यानी किंग्स कॉमर्स जोन पर। अब होपफुली आप सबके जो डाउट्स हैं मुझे लगता है वो क्लियर हो चुके हैं। तो अब ये टाइम है जब हम एमसीक्यूज़ को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप जब भी एमसीक्यूज़ सॉल्व करने जाएँ या एमसीक्यूज़ जो मैं करवा रहा हूँ ये आप देखने जाएँ, तो सबसे पहले अपने बेसिक्स ज़रूर क्लियर कर लें सो दैट कि आपको जो एमसीक्यूज़ हैं वो समझ आ सकें। तो चलिए दोस्तों, आज के टॉपिक को हम डिस्कस कर लेते हैं। आज का टॉपिक लेजर। तो इसमें फर्स्ट एमसीक्यू है, पोस्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शन मीन्स। पोस्टिंग का मतलब क्या है? दोस्तों, आपकी जो अकाउंटिंग प्रोसेस है, मैंने कहा था कहाँ से शुरू होती है। एक्चुअल जो वो प्रोसेस शुरू होती है वो होती है पहले जर्नलाइज़ करना, यानी जर्नल एंट्रीज़ बनाना। फिर जर्नल एंट्रीज़ के बाद हम लेजर्स बनाते हैं जिसमें हम सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शंस को एक जगह पर प्लेस कर देते हैं और इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स बना लेते हैं। तो जर्नल से जब हम लेजर में ट्रांसफ़र करते हैं तो उसी को हम कहते हैं पोस्टिंग। तो पोस्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शन मीन्स एंटरिंग ट्रांजैक्शन इन जर्नल नहीं। जर्नल जब हम करते हैं उसको जर्नलाइजिंग कहते हैं। एंटरिंग ट्रांजैक्शन इन लेजर्स, बिल्कुल। तो जब हम जर्नल से सेकंड स्टेप यानी लेजर्स पे आते हैं तो उसी को पोस्टिंग कहते हैं। सो आंसर इज एंटरिंग ट्रांजैक्शन इन द लेजर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज लेजर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम। अगेन वही चीज़ जो हमारी अकाउंटिंग प्रोसेस है, पहले जर्नल होती है, जर्नल के बाद नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है लेजर बनाना, जिसको हम पोस्टिंग भी कहते हैं। लेजर्स के बाद हमारा बनता है ट्रायल बैलेंस एंड ट्रायल बैलेंस के बाद हमारा बनता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो लेजर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, लेजर हमने कहाँ से बनाई? जर्नल से। सो आंसर इज जर्नल। ट्रायल बैलेंस कहाँ से बनता है, कहाँ से बनेगा? लेजर से। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहाँ से बनती हैं? ट्रायल बैलेंस से। तो ये आपको प्रोसेस याद रखना है, ये ऑर्डर आपको याद रखना है। सो इसका आंसर रहेगा सी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज ट्रायल बैलेंस शोज। ट्रायल बैलेंस क्या किस चीज़ को शो करता है? ऑप्शंस आर ए बोथ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस, बी ओनली डेबिट बैलेंसेस, सी ओनली क्रेडिट बैलेंसेस, डी इधर ऑफ डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। देखिए, जर्नल से बनता है, जर्नल से बनती है लेजर और लेजर्स के जो बैलेंसेस होते हैं, चाहे वो डेबिट बैलेंस हो चाहे वो क्रेडिट बैलेंस हो, वो सारे के सारे बैलेंस हम कहाँ लेके जाते हैं? ट्रायल बैलेंस में। ये देखने के लिए कि अर्थमेटिकली हमारा जो ट्रायल बैलेंस है वो सही बना या गलत। तो वो सही बना या गलत, उसके लिए हमें दोनों बैलेंस देखने पड़ते हैं, डेबिट और क्रेडिट, क्योंकि अगर कोई अकाउंट डेबिट हुआ है तो कहीं ना कहीं कोई दूसरा अकाउंट सेम अमाउंट से क्रेडिट भी हुआ है। तो उसी चीज़ को चेक करने के लिए कि डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट हमारा है या नहीं है, हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। और डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट चेक करने के लिए हमें दोनों बैलेंसेस यानी डेबिट और क्रेडिट बैलेंस को अपने ट्रायल बैलेंस में लिखना पड़ता है। तो ट्रायल बैलेंस शोज बोथ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव कर लेते हैं। नेक्स्ट इज लेजर इज ए बुक इन विच। लेजर वो बुक है जिसमें हम, ऑप्शन आर रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड, जिसमें हम रियल या नॉमिनल अकाउंट्स रखते हैं। बी रियल एंड पर्सनल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड, जिसमें रियल और पर्सनल अकाउंट्स रखते हैं। सी रियल पर्सनल एंड नॉमिनल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड, यानी जिसमें रियल पर्सनल नॉमिनल अकाउंट्स में रखते हैं। या डी पर्सनल नॉमिनल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड। देखिए दोस्तों, लेजर जो है उसमें हर तरह का अकाउंट हम बनाते हैं, उसमें रियल अकाउंट भी बनता है, उसमें पर्सनल अकाउंट भी बनता है, उसमें नॉमिनल अकाउंट भी बनता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक या दो अकाउंट उसमें बनते हैं। तो जो भी हमारे तीनों अकाउंट हैं, रियल अकाउंट एसेट्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन, पर्सनल अकाउंट किसी के नाम से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस और नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस इनकम गेंस की ट्रांजैक्शन, ये सारी इन अकाउंट्स में रिकॉर्ड होती है। और लेजर इन सब अकाउंट्स के को जो हम जर्नल एंट्रीज बनाते हैं, इन रूल्स को फॉलो करके रियल पर्सनल नॉमिनल के, लेजर उन्हीं जर्नल एंट्री से बनती है। सो रियल पर्सनल एंड नॉमिनल अकाउंट्स तीनों ही लेजर्स में शो किए जाते हैं। आई होप ये भी क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पे मूव करें। नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द ट्रांजेक्शन फ्रॉम द जर्नल टू द लेजर इज कॉल्ड। वो प्रोसेस जिसमें हम जर्नल से लेजर बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? दोस्तों, जर्नल से जब हम लेजर बनाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? आज हम डिस्कस कर चुके हैं, पोस्टिंग। जब हम जर्नल बनाते हैं तो उसको कहते हैं जर्नलाइजिंग। और जर्नल के बाद जब जर्नल से हम लेजर्स बनाते हैं तो उसमें जब हम लेजर्स में ट्रांजैक्शन की एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं तो उसको हम कहते हैं पोस्टिंग। सो बी इज़ द राइट आंसर।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करेंगे। नेक्स्ट इज व्हाट टाइप ऑफ लेजर अकाउंट्स आर नॉट कैरिड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। किस तरह के लेजर्स अकाउंट हैं जो नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड नहीं किए जाते। दोस्तों पर्सनल अकाउंट नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड किए जाते हैं। पर्सनल अकाउंट यानी किसी के नाम से रिलेटेड ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड करे वो नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड किए जाते हैं, क्योंकि जो बैलेंस इस साल का है वो अगले साल का ओपनिंग बैलेंस होगा। रियल अकाउंट एसेट्स के भी अकाउंट भी कैरी फॉरवर्ड किए जाते हैं। नॉमिनल अकाउंट जो हैं वो कैरी फॉरवर्ड नहीं किए जाते, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट किसको रिकॉर्ड करते हैं? एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स और गेन्स। तो आप सबको पता ही है कि मैचिंग कंसेप्ट ने कहा कि जिस साल के एक्सपेंस उसी साल में हमें रिकॉर्ड करने हैं। इट मीन्स हम इनको आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि मैचिंग कंसेप्ट ने हमें ये कहा था कि जिस साल के एक्सपेंसेस हैं आपने उसी साल में रिकॉर्ड करने हैं। इट मीन्स इनको हम आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। तो नॉमिनल अकाउंट्स जो हैं आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होते। जो भी इनके बैलेंसेस हैं वो सीधे हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, ये भी आप याद रखो। नॉमिनल अकाउंट के बैलेंसेस हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आई होप ये भी क्लियर है। चलिए जी नेक्स्ट पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज व्हाट टाइप ऑफ फॉलोइंग अकाउंट्स विल हैव डेबिट बैलेंस। इनमें से किसका डेबिट बैलेंस होता है? दोस्तों डेबिट बैलेंस किसका होगा? एसेट्स का डेबिट बैलेंस या फिर नील बैलेंस होता है, या फिर एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस होता है। इन दो का डेबिट बैलेंस होता है। तो ज़रा देख लेते हैं इन दो में से कौन कौन सा है। पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट किसी के नाम से जुड़ा हुआ अकाउंट। तो ये पर्सनल अकाउंट जो है ये हमारा एसेट भी हो सकता है, यानी डेटर भी हो सकता है। ये हमारा क्रेडिटर भी हो सकता है, यानी जो किसी का नाम है। फॉर एग्जांपल मान लो एक ए है एक बी है। ए जो है हमारा डेटर भी हो सकता है हमने इसको गुड्स उधार में बेची हूँ तो इसने हमारा पैसा देना, तो ये डेटर है। बी हो सकता है इससे हमने गुड्स उधार में खरीदी हूँ तो इसका हमने पैसा देना है, तो ये हमारा क्रेडिटर है। तो आपको पता है एसेट्स का डेबिट बैलेंस और लाइबिलिटीज़ का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। इसलिए इसने कहा व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट्स विल हैव डेबिट बैलेंस ओनली, जिसका सिर्फ डेबिट बैलेंस हो। तो पर्सनल अकाउंट का डेबिट क्रेडिट दोनों बैलेंस हो सकते हैं, सो ये ऑप्शन नहीं आ सकती। रियल अकाउंट एसेट है, एसेट्स का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस या फिर नील बैलेंस। सो ये सही आंसर है इसका। नॉमिनल अकाउंट क्या है? एक्सपेंसेस और लॉसेस। एक्सपेंसेस का कौन सा बैलेंस है? डेबिट। लेकिन इनकम्स का या गेन्स का कौन सा बैलेंस होता है? इनकम का बैलेंस होता है क्रेडिट बैलेंस। तो नॉमिनल के भी दोनों में से कोई भी बैलेंस हो सकता है। सिर्फ एक रियल अकाउंट ही ऐसा है जिसका या तो डेबिट बैलेंस होगा या फिर नील बैलेंस होता है। सो बी इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज हाउ मेनी अकाउंट्स आर अफेक्टेड इन ए ट्रांजेक्शन। जब एक ट्रांजेक्शन होती है, एक लेन देन होता है, उस समय कितने अकाउंट अफेक्ट होते हैं? ऑप्शन ओनली वन, ओनली टू, एटलीस्ट टू, टू और थ्री। देखिए उसमें ओनली वन गलत, क्योंकि डुअलिटी कंसेप्ट है। डुअल एस्पेक्ट कहता है कि एक ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट, एक डेबिट और एक क्रेडिट, इसलिए ओनली वन तो बिल्कुल गलत है। ओनली टू सिर्फ दो हों ऐसा भी नहीं है, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो जो राइट अप्रोप्रिएट आंसर है वो क्या है? एटलीस्ट टू, मिनिमम दो। दो से ज़्यादा हो सकते हैं, टू और थ्री, थ्री नहीं चार भी हो सकते हैं, पाँच भी हो सकते हैं। एटलीस्ट टू जो है वो तो होने ही होने, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो हमें देखना है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। तो एटलीस्ट टू अकाउंट तो इफेक्ट होते ही हैं, एक डेबिट होता है और दूसरा क्रेडिट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करेंगे। नेक्स्ट इज व्हेन गुड्स आर लॉस्ट बाय फायर देन द लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर अकाउंट इज डेबिटेड विद। अगर हमारी गुड्स लॉस हो गई बाय फायर से, आग लगी और हमारी गुड्स डिस्ट्रॉय हो गई, तो हम गुड्स को, वो जो हमारी गुड्स लॉस हुई उसको किससे डेबिट करेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी जो गुड्स बेची उसकी कॉस्ट से, या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, जो गुड्स बेची उसके प्लस उसके ऊपर जो हमने ग्रॉस प्रॉफिट अर्न करना था। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस ग्रॉस प्रॉफिट, जो हमने बेची उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी, या कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज। तो याद रखो जब भी गुड्स लॉस हों, गुड्स चैरिटी में दें, गुड्स बेचें, उस केस में जो कॉस्ट हमारी आई है उसकी परचेज पे, हम उसी से उसको डेबिट करेंगे। सो कॉस्ट ऑफ गुड परचेज इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंस इज नॉट ए रेवेन्यू एक्सपेंस। इसमें से कौन सा एक्सपेंस है जो रेवेन्यू नहीं है? रेवेन्यू एक्सपेंस कौन से होते हैं? ऐसे एक्सपेंस जो रेगुलर हैं, जो रेकरिंग नेचर के हैं, जो हमारे बिजनेस को ऑपरेट करने में, चलाने में हमारी मदद करते हैं, या बिजनेस को चलाने के काम जो एक्सपेंस आता है, दैट इज़ रेवेन्यू एक्सपेंस। तो इनमें से कौन सा है जो रेवेन्यू नहीं है? सैलरी बिल्कुल रेवेन्यू एक्सपेंस है।
क्योंकि बिज़नेस को ऑपरेट करने में, बिज़नेस को चलाने में हमें एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी पड़ती है। ये रेगुलर एक्सपेंस है, रेकरिंग नेचर का है, हर महीने देनी है। इलेक्ट्रिसिटी बिल भी हमें हर मंथ देना है, तो ये भी हमारा रेकरिंग एक्सपेंस है। देन वाटर बिल देना है, ये भी हर महीने बिल देना है। लास्ट इज़ रिपेयर ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी। सेकेंड हैंड मशीनरी मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि कोई भी एसेट हम परचेज करेंगे उस पर कोई एक्सपेंडिचर आ जाएगा, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है। इसको हम क्या कहेंगे, इस रिपेयर को हम कहेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी वो एक्सपेंडिचर जो लॉन्ग टर्म के लिए हों, वो एक्सपेंडिचर जो नॉन रेकरिंग नेचर यानी कभी कभार होने वाला, ऐसे एक्सपेंडिचर को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में रखते हैं। सो इसमें से कौन सा एक्सपेंडिचर जो है वो रेवेन्यू नहीं है, दैट इज़ डी। आई होप ये भी क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल इनवेरेबली हैव ए डेबिट बैलेंस। तो अगेन मैंने इससे पहले भी बताया कि डेबिट बैलेंस किसका होगा, एक तो एसेट्स का, दूसरा किसका, एक्सपेंसेस का। अब ज़रा देख लेते हैं इन दोनों के कौन से बैलेंस होते हैं। डेबिट बैलेंस किसका डेबिट बैलेंस है, अकाउंट रिसीवेबल, ये एसेट है तो इसका क्या होगा, डेबिट बैलेंस, पहला ही आंसर सही है। अकाउंट पेएबल, ये लाइबिलिटी है, इसका कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट, ये भी याद रखो। करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर, करंट अकाउंट वो होता है पार्टनर्स का जिसमें हम पार्टनर्स की इनकम्स और एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं। तो कई बार इनकम ज़्यादा होती हैं तो क्रेडिट बैलेंस होगा, कई बार एक्सपेंस ज़्यादा होते हैं तो डेबिट बैलेंस होगा। तो करंट अकाउंट का दोनों में से कोई भी बैलेंस हो सकता है। और बैंक अकाउंट, इसका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी। अगर कैश हमारा बैंक में पड़ा हुआ है तो डेबिट बैलेंस हो जाएगा, और कैश अगर हमने बैंक से ओवरड्रॉ किया हुआ है या वो बैंक से पैसा ज़्यादा लिया जितना हमने डिपॉजिट किया था तो ओवरड्राफ्ट उसको कहते हैं, तो तब वो हमारा क्रेडिट बैलेंस होगा। सो अकाउंट रिसीवेबल है जिसका सिर्फ और सिर्फ डेबिट बैलेंस होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल इनवेरेबली हैव ए क्रेडिट बैलेंस। तो अब क्रेडिट बैलेंस किस किस का होता है, क्रेडिट बैलेंस होगा कैपिटल का, क्रेडिट बैलेंस होगा लाइबिलिटीज का, क्रेडिट बैलेंस होगा इनकम्स का। इन सब का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट। अब देख लेते हैं। करंट अकाउंट ऑफ प्रॉपराइटर, अगेन मैंने कहा कि जो करंट अकाउंट है इसमें डेबिट और क्रेडिट बैलेंस दोनों हो सकते हैं। अगर इनकम ज़्यादा है तो क्रेडिट बैलेंस, अगर एक्सपेंस ज़्यादा है तो डेबिट बैलेंस। तो इसका कोई भी बैलेंस हो सकता है, तो ये ऑप्शन आपकी गलत है। अकाउंट रिसीवेबल, एसेट्स है, एसेट्स का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस, तो ये भी गलत है। हमें पूछा गया है क्रेडिट बैलेंस कौन सा है। अकाउंट पेएबल, लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटीज़ का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। सो ये आंसर आपका सही है। डिस्काउंट अकाउंट, डिस्काउंट हमारा एक्सपेंस भी हो सकता है, इनकम भी हो सकती है। अगर हमने डिस्काउंट किसी को दिया तो वो हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है। अगर हमें किसी से डिस्काउंट मिला तो हमारी इनकम है, और इनकम का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो इसलिए डिस्काउंट का डेबिट या फिर क्रेडिट कोई भी बैलेंस हो सकता है, इसलिए ये भी इसमें नहीं आएगा। तो नन ऑफ दीज तो इसमें है नहीं, क्योंकि एक ऑप्शन तो इसमें सही थी, दैट इज़ अकाउंट पेएबल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट मे हैव ए डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। इनमें से किसका डेबिट या फिर क्रेडिट दोनों में से कोई भी बैलेंस हो सकता है। एक्सपेंस अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस, पहले भी बता चुका हूँ। हमें पूछा गया डेबिट या क्रेडिट दोनों में से कोई भी। करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर, अभी मैंने इससे पहले भी जो एमसीक्यूज आए उसमें भी बताया कि जो पार्टनर्स का करंट अकाउंट होता है उसमें पार्टनर्स की इनकम और एक्सपेंस रिकॉर्ड किए जाते हैं। इनकम ज़्यादा है तो क्रेडिट बैलेंस, एक्सपेंस ज़्यादा हैं तो डेबिट बैलेंस, यानी दोनों में से कोई भी बैलेंस हो सकता है। तो बी इज़ द राइट आंसर। परचेज का कौन सा बैलेंस होगा, क्योंकि एक्सपेंस है तो डेबिट बैलेंस। कमीशन रिसीव्ड, इनकम है, इनकम का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। तो हमें पूछा गया था कि किसका डेबिट या क्रेडिट दोनों बैलेंस होगा, दैट इज़ करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर। चलिए जी नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज बैंक अकाउंट शोज ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹800। बैंक अकाउंट जो है 800 रुपये का क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है कैश बुक में, ठीक है। कैश बुक की बात हो रही है कि कैश बुक में 800 रुपये का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है। व्हाट डज इट मीन्स, देखिए कैश बुक में मैंने कहा था कि ये रिसिप्ट साइड होती है, ये पेमेंट साइड होती है। अगर पेमेंट साइड ज़्यादा है इट मीन्स वो ओवरड्राफ्ट होगा, बैंक की बात कर रहा हूँ, बैंक कॉलम में। अगर ये साइड बड़ी है तो वो हो गया ओवरड्राफ्ट, और अगर ये साइड बड़ी है तो हो गया कैश एट बैंक। तो अगर क्रेडिट बैलेंस है इट मीन्स कि ओवरड्राफ्ट है, सो इसका आंसर रहेगा देयर इज ओवरड्राफ्ट बैलेंस। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज पर्सनल अकाउंट ऑफ कस्टमर इज लाइकली टू हैव। कस्टमर का जो पर्सनल अकाउंट है उसका कौन सा बैलेंस हो सकता है, लाइकली टू हैव। अच्छा, पर्सनल अकाउंट ऑफ ए कस्टमर इज लाइकली टू हैव, उसमें कौन सी एंट्रीज हो सकती हैं, ओनली डेबिट एंट्री, ओनली क्रेडिट एंट्री, वो डेबिट एंड क्रेडिट एंट्री। दोस्तों पर्सनल अकाउंट, जैसे मान लो राम एक पर्सनल अकाउंट है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसमें कौन सी इसके अकाउंट में कौन सी एंट्रीज होंगी, सिर्फ डेबिट वाली,
या सिर्फ क्रेडिट वाली? देखिए, राम एक पर्सन है, या तो हमने उससे पैसे लेने होंगे या देने होंगे, दोनों में से एक काम है। सपोज़ करो अगर हमने राम से पैसे लेने हैं, तो राम को हमने कुछ गुड्स उधार में बेची होंगी, कोई सेल की होगी उधार में, मान लो 5,000, तो कभी ना कभी ये पैसा तो हमें देगा। तो जब हमने इसको सेल की थी 5,000, अब ये हमें पैसा दे रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कैश की ये 5,000 हमें मिल गया। इट मीन्स जो भी पर्सनल अकाउंट है, एक बार वो क्रिएट हुआ तो ख़त्म ज़रूर होगा। अगर क्रिएट हुआ, अगर डेबिट करके क्रिएट किया गया है, तो क्रेडिट करके उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। अगर क्रेडिट करके क्रिएट किया गया है, तो डेबिट करके उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। यानी एसेट है तो एक टाइम आएगा जब वो हमारा पेमेंट कर देगा राम। अगर लाइबिलिटी है तो एक टाइम ऐसा आएगा जब हम उसको पेमेंट कर देंगे। तो एक जो लाइबिलिटी हम क्रिएट हुई थी पेमेंट करके, वो ख़त्म भी हो गई, या एक जो एसेट क्रिएट हुआ था हमने रिसीव करके ख़त्म भी कर दिया। तो इसलिए पर्सनल अकाउंट में दोनों डेबिट और क्रेडिट दोनों एंट्रीज होती हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट हैव ओनली क्रेडिट बैलेंस? किसका सिर्फ क्रेडिट बैलेंस होता है? तो मैंने बताया कि कैपिटल, लाइबिलिटीज और इनकम्स का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। तो रिजर्व फंड अकाउंट, रिजर्व फंड इज ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट, यानी इनकम, प्रॉफिट, जो प्रॉफिट है इनकम से ही क्रिएट होता है। तो ये एक प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट का बैलेंस कौन सा होगा? जैसे मैंने कहा क्रेडिट बैलेंस। कैपिटल का कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। पेबल यानी लाइबिलिटी का कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। इसका मतलब ऑल ऑफ दिस, इसमें क्या रहेगा? ऑल ऑफ दिस, इन सबका क्रेडिट बैलेंस है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज इंक्रीज बाय डेबिट एंट्रीज? देखिए दोस्तों, डेबिट बैलेंस किस किसका होता है? एसेट्स का और एक्सपेंस का। तो जब जब हमारे एसेट्स डेबिट होंगे इट मीन्स वो इंक्रीज होंगे, जब जब हमारे एक्सपेंस डेबिट होंगे मतलब वो इंक्रीज होंगे, तो डेबिट होंगे। इसका मतलब ये दोनों अकाउंट डेबिट एंट्री से इंक्रीज होते हैं। तो विच ऑफ फॉलोइंग अकाउंट्स इज इंक्रीज बाय डेबिट एंट्रीज? तो एसेट्स अकाउंट डेबिट एंट्री से इंक्रीज होते हैं। प्लांटर मशीनरी पहला ही सही है, क्योंकि मैंने कहा कि ये दोनों का कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। इट मीन्स जब जब हम इनको डेबिट करेंगे ये इंक्रीज होंगे। तो प्लांटर मशीनरी क्योंकि एसेट है, डेबिट करने से इंक्रीज होगा, पहला ही सही है। सेल्स अकाउंट इनकम है, इनकम का कौन सा बैलेंस होता है? अभी मैंने बताया था क्रेडिट बैलेंस, तो ये क्रेडिट एंट्री से इंक्रीज होगा, इसलिए ये गलत है। परचेज रिटर्न अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। तो इसका बैलेंस होता है क्रेडिट बैलेंस, तो परचेज रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट एंट्री से इंक्रीज होगा, तो ये भी गलत हो गया। ऑल ऑफ दिस तो इसमें से नहीं है, क्योंकि पहला ही सही आंसर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज डिक्रीज बाय डेबिट एंट्रीज? इनमें से कौन सा अकाउंट है जो डेबिट एंट्री से डिक्रीज होगा? देखिए, कैपिटल जो है, लाइबिलिटी जो है, इनकम जो है, इन सब के कौन से बैलेंस हैं? क्रेडिट बैलेंस, यानी क्रेडिट एंट्री से ये इंक्रीज होते हैं। और यही अकाउंट डेबिट एंट्री से क्या होंगे? डिक्रीज भी होंगे। अगर क्रेडिट से इंक्रीज होते हैं तो डेबिट से क्या होंगे? डिक्रीज। तो देख लेते हैं इनमें से कोई है। सैलरी अकाउंट एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस तो डेबिट एंट्री से इंक्रीज होते हैं, मैंने अभी डिस्कस किया। बैंक अकाउंट डेबिट एंट्री से ये भी इंक्रीज होता है, क्योंकि एसेट है, एसेट्स, बैंक हमारा एसेट है, यानी कैश एट बैंक, ये भी डेबिट एंट्री से इंक्रीज होता है। हमें पूछा गया डिक्रीज की बात की है। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल क्रेडिट से इंक्रीज होता है, लेकिन डेबिट से क्या होगा? डेबिट से ये डिक्रीज होगा, इसलिए सी इज़ द राइट आंसर। आपने अकाउंटिंग क्वेश्चन पढ़ी थी, तो जब भी हम बिजनेस में कैपिटल लगाते हैं तो कैपिटल हमारा क्रेडिट बैलेंस कैपिटल क्रेडिट होती है। फॉर एग्जांपल बिजनेस में कैश लगाया तो हमारी जनरेटिव बनती है कैश टू कैपिटल, तो कैपिटल हमारी इंक्रीज हुई तो क्रेडिट कर दिया, और कैपिटल जब डिक्रीज होगी तो क्या कर देंगे? डेबिट। सो डेबिट एंट्री से कौन सा बैलेंस डिक्रीज होगा? कैपिटल अकाउंट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव कर लेते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज इंक्रीज बाय क्रेडिट एंट्रीज? इनमें से कौन सा अकाउंट है जो क्रेडिट एंट्री से इंक्रीज होगा? देखिए, क्रेडिट एंट्री से कौन कौन सा अकाउंट इंक्रीज हो सकता है? कैपिटल, लाइबिलिटीज और इनकम्स। ठीक है, अब देखते हैं सेल्स रिटर्न। सेल्स का होता है क्रेडिट बैलेंस, लेकिन सेल्स रिटर्न का क्या होगा? डेबिट बैलेंस। इसका मतलब डेबिट एंट्री से ये इंक्रीज होता है, तो ये गलत है। बैंक कोड आउट क्या है? लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। इट मीन्स क्रेडिट एंट्री से ये इंक्रीज होंगी, ये सही आंसर है। गुडविल अकाउंट एसेट्स है, एसेट्स का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। इट मीन्स डेबिट एंट्री से इंक्रीज होगा, तो ये गलत है आंसर, ये डेबिट एंट्री से इंक्रीज होता है। और परचेज अकाउंट अगेन ये डेबिट एक्सपेंस है, और एक्सपेंस डेबिट एंट्री से इंक्रीज होते हैं, तो ये भी गलत है। हमें पूछा गया था क्रेडिट एंट्री से, तो लाइबिलिटीज, कैपिटल और इनकम्स क्रेडिट एंट्री से इंक्रीज होंगे। आई होप ये भी क्लियर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। तो कहाँ मूव करें दोस्तों? ख़त्म ही हो गया हमारा जो आज का सेशन था।
अब नेक्स्ट सेशन जो हमारा होगा इसका जो डाउट क्लियरिंग सेशन है, आस्क योर डाउट सीरीज़, उसमें ट्रायल बैलेंस मैंने आपको बोला हुआ है। तो उसके जो भी आपको डाउट्स हैं वो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख देना, उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा, और नेक्स्ट जो एमसीक्यू का सेशन भी आएगा वो भी ट्रायल बैलेंस पे आएगा। तो दोस्तों बस शेयर करते रहें, चैनल को जितना हो सके शेयर करें, और फॉलो कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।